यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुई, जहां एक पुरानी हवेली के डरावने किस्से पूरे इलाके में मशहूर थे। कहा जाता था कि वह हवेली अभिशप्त थी और वहां काला जादू किया गया था। गांव वाले बताते थे कि जिसने भी उस हवेली में कदम रखा वह जिंदा नहीं लौटा। सुमित, जो पास के शहर से अपनी नानी के घर आया था, इन कहानियों को मजाक मानता था। वह गांव वालों की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। रात का समय था, आसमान पर बादल छाए थे और बिजली कड़क रही थी। सुमित अपने दोस्तों के साथ हवेली पहुंचा। हवेली के दरवाजे पर एक अजीब सा तंत्र मंत्र का चिन्ह बना हुआ था, जो लाल रंग में लिखा हुआ था। दरवाजे पर काले धागे और नींबू मिर्ची लटकी हुई थी। दोस्तों ने डरते हुए सुमित को मना किया, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में भारीपन था और सड़ी हुई गंध महसूस हो रही थी। वहां दीवारों पर काले मंत्र लिखे हुए थे और जगह जगह हड्डियां बिखरी हुई थी। हवेली के एक कमरे में सुमित और उसके दोस्तों ने देखा कि वहां एक अजीबोगरीब तांत्रिक की मूर्ति रखी थी। उसके पास जले हुए दिए, राख और बालों के गुच्छे पड़े थे। तभी अचानक से दिया अपने आप जलने लगा और कमरे में एक डरावनी परछाई उभर आई। परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने मेरे क्षेत्र में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम सब मरोगे। सुमित और उसके दोस्त डर के मारे कांपने लगे। तभी वहां रखे हुए नींबू अपने आप हवा में उड़ने लगे और उनके चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। सुमित के दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक दोस्त अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर अकड़ने लगा। उसकी आंखें उल्टी हो गईं और मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। दूसरे दोस्त को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। कुछ ही देर में उसकी भी मौत हो गई। अब सुमित अकेला बचा था। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परछाई ने उसे पकड़ लिया। परछाई ने कहा, तुमने काले जादू की इस जगह को अपवित्र किया है, तुम्हारी आत्मा अब मेरी होगी। सुमित बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन जब गांव वाले उसे ढूंढते हुए पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि सुमित जिंदा था, लेकिन उसके बाल सफेद हो चुके थे और वह कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। वह बस एक ही बात बड़बड़ा रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे वहां मत ले जाओ। गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और तांत्रिक के अभिशाप से बचने के लिए पूरे गांव में हवन करवाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अज्ञात और खतरनाक चीजों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। काला जादू और तंत्र मंत्र की शक्ति को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है,